हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो आज है वीकेंड, सैटरडे। तो आज की फरमाइश है ब्रेड के पकोड़े। तो चलिए, मैंने बनाए थे, आपके साथ भी वीडियो शेयर करती हूँ कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ। ठीक है। तो और फिर जब ब्रेड पकोड़े बने साथ में आलू के, प्याज के, वो भी चाहिए होते हैं भाई, थोड़े थोड़े, तो वो भी साथ में फिर कटिंग करी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। तो सबसे पहले आलू बॉईल कर लिए थे मैंने। जितना भी आपको रखना है क्वांटिटी के अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं, जितने आपके फैमिली मेम्बर हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आलू स्टफ्ड वाले मैंने ब्रेड पकौड़े बनाए थे और उसके साथ मैंने ये कटिंग कर लिए थे बनाने के लिए। आलू फ्राई करने के लिए हरी मिर्ची, लहसुन और एक प्याज, और आलू मैंने छील लिए थे, बॉईल हो गए थे। सो ये देखिए, ये फ्राई हो रहा है। थोड़े से ऑयल मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया, उसमें मैंने डाला जो भी मैंने कटिंग करी थी, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक एंड प्याज, जीरा, हींग जो पड़ता है, मतलब नॉर्मल, ज़्यादा और कुछ मैं एक्स्ट्रा ऐड नहीं करती हूँ। उसके बाद मैंने उसमें मसाले डाले, सिंपली मिर्ची, हल्दी और धनिया पाउडर, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई एक्स्ट्रा मसाला मैं नहीं यूज़ करती हूँ किसी भी चीज़ में। उसके बाद जो बॉइल्ड आलू थे उसको मैश करके इस तरीके से फ्राई कर लेना है। फ्राई इन द सेंस मतलब लाइक सब्जी या मसाला डोसा के लिए जो मसाला बनाते हैं, और विदाउट ऑयलिंग के भी मतलब बना सकते हैं, बट मैंने थोड़ा सा ऑयल लिया था, बट 2 स्पून। उसके बाद हमें डाल देना है सॉल्ट इसमें अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस उससे थोड़ा फ्राई से थोड़ा कलर अच्छा आ जाता है। अगर हम वैसे ही जैसे हम आलू पराठा या आलू कचौड़ी के लिए प्रॉपर करते हैं, उससे थोड़ा वाइटिश सा वैसा कलर रहता है, इसीलिए मैंने हल्का सा रोस्ट कर लिया था आलू। उसके बाद बनानी थी चटनी या पकौड़ा है। चटनी तो चाहिए लगाने के लिए भी और खाने के लिए भी। तो हरा धनिया था मेरे पास, तो हरा धनिया मैंने वॉश कर लिया, अच्छे से साफ़ कर लिया, साथ में सब्ज़ी में भी कट करके डाल दिया। और चटनी बहुत टेस्टी बनती है, हरी मिर्ची और लहसुन और धनिया। अगर आपके पास और ऐड करना हो तो आप इसमें टमाटर ऐड कर सकते हैं, पुदीना ऐड कर सकते हैं, बट इसका टेक्सचर अलग होता है, बहुत ही टेस्टी एंड ओरिजिनल फ्लेवर आता है। उसके बाद ये मैंने थोड़ी लंबी लंबी प्याज कट कर ली थी और पानी में डिप करके छोड़ दी थी। उसके बाद मैंने बेसन लिया, बेसन मैंने 2 कटोरी लिया। मतलब इसका सिंपल रेशियो है, अगर आप बना रहे हैं चाहे कम या ज़्यादा। अगर सपोज़ 2 कटोरी बेसन ले रहे हैं तो 2 ही कटोरी आपको पानी डालना है अपने जो बैटर होगा प्रॉपर बैटर के लिए। अगर आप 1 कटोरी बेसन ले रहे हैं तो 1 कटोरी पानी डालिए। तो सिंपल सा रेशियो है, कोई इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, या जिसको भी होती है जस्ट उसके लिए मैं सजेस्ट कर रही हूँ कि आप 1 कटोरी बेसन लेते हैं, जिस भी कटोरी से आपने बेसन लिया है उसी कटोरी से पानी मेज़रमेंट करें। 1 कटोरी पानी, और 1.5 कटोरी ले रहे हैं तो 1.5 कटोरी वाटर, और 2 कटोरी ले रहे हैं तो 2 कटोरी वाटर। इसमें फिर नॉर्मल मसाले, हल्दी, मिर्ची एंड धनिया, यही तीनों मैंने प्याज वाले उसमें पकौड़े के लिए जो मैंने लंबी लंबी काटी थी उसमें भी मिक्स करके रख दिए थे, सो दैट कि उसका पानी मॉइस्चर निकल जाए। तो और साथ ही भाई मेरे हस्बैंड को साथ में उनको चाहिए पराठा रोटी, तो वो एक एडिशनल मेरा टास्क हो जाता है। तो यहाँ पे मैं आटा लगा रही हूँ। ठीक है, बहुत दिन से बनाए नहीं थे ब्रेड पकौड़े, मैंने कहा चलो आज ब्रेड पकौड़े बनाऊं, बट उनको चाहिए था कि भाई उनके लिए एक पराठा बनाओ, एक पराठा उनके लिए बनाओ और पकौड़ा एक दो फॉर ए टेस्ट। तो बस पराठा बनाने लगी थी मैं। तो बस लोहे की कढ़ाई ली, उसके बाद उसमें मैंने डाला मस्टर्ड ऑयल। उसमें मस्टर्ड ऑयल में ब्रेड पकौड़े या कचौड़ी वो टेस्टी बनती हैं। उसके बाद मैंने ब्रेड स्लाइस लेने के बाद उसमें मैंने हरी चटनी लगाई, और एक में चटनी नहीं लगाई क्योंकि वो वेदिका के लिए बनी थी, बिकॉज ये स्पाइसी चटनी बनाई थी मैंने हरी मिर्ची डाल के। तो एक में नहीं लगाई थी, एक में सिर्फ आलू था स्टफ्ड और एक में चटनी के साथ था स्टफ्ड। तो देख सकते हैं आप, कोई भी शेप दे सकते हैं। मैंने एक के 4 पार्टीशन देखिए, क्योंकि ये फूलते हैं तो ऑटोमेटिकली बड़े हो जाते हैं, तो स्क्वायर अच्छी शेप लगती है, ट्रायंगल भी लगती है, जैसा सूटेबल हो। बट स्क्वायर मुझे इजीली इसलिए लगती है कि इजीली डिप, जो भी हमारा बर्तन होता है नॉर्मल साइज़ का, तो इजीली डिप करके हम लोग इसमें फ्राई कर सकते हैं। तो धीमी गैस, मेरा ऑयल गर्म हो चुका था, फिर मैंने सिम करके, मैं देखिए दिखाती हूँ सिंपल से किस तरीके से आप कर सकते हैं। सिंपल मैंने ब्रेड किया, उसमें डिप किया और सिंपली स्पून की हेल्प से, फोक की हेल्प से, ये देखिए इस तरीके से हमने फ्राई करने को छोड़ दिया। ठीक है, अगर आप हैंड से करते हैं, बहुत से हैंड से करते हैं, मैं भी पहले करती थी या करती हूँ अभी भी, जैसा भी सूट करता है। तो हैंड के क्या है कि फिंगर छप जाते हैं,
मतलब देखा होगा, जनरली आप बनाते हो तो उस पर लाइंस मतलब ऊपर पड़ जाती हैं, तो इसीलिए मैंने हैंड से नहीं किया, फोक की हेल्प से इस तरीके से आप डिप करेंगे, देन टर्न करेंगे, इजीली भी टर्न हो जाएगा, टूटेगी भी नहीं, लाइट वेट रहता है स्पून का। तो बस इसकी हेल्प से देखिए कितने इजीली मतलब कि और अच्छे भी दिख रहे हैं। ये देखिए कोई लाइन नहीं पड़ी, अदरवाइज़ मैं हैंड से करूँगी, अभी मैं आगे भी दिखाऊंगी तो मैं हैंड से करती हूँ तो फिंगर की लाइन इस पर बन जाती है। तो और स्पून से टूटती भी नहीं है ब्रेड, तो वो ईजी रहती है। इस तरीके से मैं बनाती हूँ, तो आप लोग भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि सबका तरीका देखो अलग अलग होता है। तो धीमी पहले मैंने गैस करी थी, बिकॉज ऑयल अच्छे से गर्म करने के बाद फिर आप मीडियम फ्लेम पे कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे अंदर तक पकते हैं, धीरे धीरे तक पकते हैं और क्रिस्पी करने होते हैं, क्योंकि एकदम तेज़ पे अंदर का नहीं वो होगा, इसीलिए सेकने के लिए धीरे धीरे मीडियम गैस पे हम करते हैं। अब ये सिक चुके हैं प्रॉपरली, ये देख सकते हैं आप लोग। तो सबसे पहले मैंने वेदिका को दिए ये, बिकॉज कब से मांग रही थी, वो लेट हो गए थे, लेट भी उठे थे छुट्टी वाले दिन, तो और पढ़ाई भी करनी थी, एग्ज़ाम भी चल रहे हैं, तो फ्री भी जल्दी होना था। तो इस दोबारा मैं देखिए एक बार दिखा देती हूँ। ये मैंने डिप किया, देन इसकी हेल्प से इसमें ऑयल में डाल दिया, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं अपने लिए बना रही हूँ चटनी वाले, बिकॉज़ स्पाइसी थे, इस तरीके से। तो बहुत ही टेस्टी बने थे, बहुत ही अच्छे। नमक मिर्ची ज़्यादा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बच्चों को जैसा पसंद है उन पे, बच्चों को जैसा पसंद है बच्चों के अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं, और आपको जैसा पसंद है उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हैं। ये मैंने और उसके पार्टीशन कर दिए थे ताकि इजीली बच्चा खा पाए, क्योंकि आप देख सकते हैं मैंने स्क्वायर शेप लिया है, तो वो, और मैंने इसमें हाँ बेकिंग सोडा ना बेकिंग पाउडर कुछ यूज़ नहीं किया है, तो भी इतने फ्लफ़ी बने हैं। तो मैं जनरली कम ही यूज़ करती हूँ कि मैं ये सब चीज़ें ना डालूँ, बेकिंग सोडा एंड पाउडर रिक्वायरमेंट ही नहीं होती है। मतलब आप देख सकते हैं मैंने नॉर्मल सिंपली बनाती हूँ तो चीज़ें ऐसी बन जाती हैं, तो मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है और फ्लफ़ी हो गए हैं, अच्छे से फूल गए हैं, देख सकते हैं। जो भी एक्स्ट्रा है हमारा ये, उसको आप निकाल दें साइड में। तो इस तरीके से मैंने बनाया, और साथ में फिर चाय चाहिए, चटनी चाहिए, ये सब तो चाहिए ही चाहिए। और अब मैं निकाल रही हूँ ये प्याज के पकोड़े। तो मैंने कहा जब एडिशनल सब चीज़ चाहिए तो फिर थोड़े थोड़े, दो ये दो वो, फिर तो फिर घर में फिर फरमाइशें शुरू हो जाती हैं कि चलो प्याज के भी बना लो थोड़े से। तो मैंने कहा ठीक है भाई, तो बस ये प्याज के मैं यहाँ पे पकौड़े बना रही हूँ। प्याज के थोड़ी देर मैंने बताया, मैंने कर दिया था, और उसकी वजह से क्रिस्पीनेस आ जाती है। अगर हम पहले उसको सब चीज़ मिक्स करके रख देंगे तो उसका जितना पानी है निकल जाएगा। तो 10-15 मिनट हो चुके थे जब तक मैं ब्रेड के सेक रही थी, तो उतने में मॉइस्चर पूरा निकल गया और ये बन के तैयार हो गए हैं। ये मेरी चाय, ये मेरी चटनी, देख सकते हैं, बिकॉज चाय जो चाहिए। और हम जनरली स्टील के बर्तन यूज़ करते हैं, कब भी मतलब ये बाहर से गर्म नहीं होता है पकड़ने में, अंदर गर्म बहुत रहता है और बाहर से ठंडा रहता है, तो वो वाले कप हैं, तो पकड़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, इसीलिए बता रही हूँ मैं। तो ये क्योंकि हम लोग डिनर सेट या वैसे वाले कम ही यूज़ करते हैं, मोस्टली प्रोबेबली स्टील ही यूज़ करते हैं, प्लास्टिक वगैरह या कोई भी ब्रांड लापोला वगैरह नहीं यूज़ करते हैं। स्टील ही चाहिए होता है मेरे हस्बैंड को, कहते भाई मुझे स्टील में दो, तुम्हें जिसमें खाना है खाओ, हेल्दी रहने के लिए स्टील यूज़ करो। तो ठीक है, सबका अपना अपना कॉल होता है। तो हम लोग स्टील की बॉटल्स, स्टील के ही टिफ़िन्स, स्टील के ही बर्तन, तो ये सब चीज़ें हम लोग यूज़ करते हैं, ज़्यादातर आप मेरे ब्लॉग्स में देखते ही होंगे। अब मैं फिर हस्बैंड का बना रही हूँ, बिकॉज़ मैंने खा लिए थे, बिकॉज़ हस्बैंड के कॉल वॉल चल रहे थे ऑफिस के, तो मैंने कहा भाई मैं खा रही हूँ, मेरे पकोड़े ठंडे हो रहे हैं, तो मैंने खा लिए थे। उसके बाद फिर हस्बैंड का पराठा बनाया एक साइड, और हस्बैंड के लिए बना रही हूँ ये मैं पकोड़े, और इसके भी मैंने पार्टीशन किए 4। इसमें मैंने दोनों साइड चटनी लगाई थी, बिकॉज़ हम लोग में ये देख सकते हैं कितने अच्छे दिख रहे हैं दोनों साइड। इस तरीके से डिप किया, अगर हम हैंड से करते हैं तो हैंड से क्या है कि टूटते तो वैसे नहीं है, बट हैंड से क्या है कि फिंगर चप जाती हैं,
तो इस तरीके से वो अच्छा नहीं लगता है। और स्पून से क्या है, लाइट वेट रहता है, टूटती भी नहीं है, बहुत अच्छे से कोटिंग हो जाती है पूरी उसमें ब्रेड पकोड़े में, चाहे कोई भी शेप हो। और ये छोटी शेप मतलब स्क्वायर शेप मुझे सबसे बेस्ट लगती है। इजीली जो भी आपका बर्तन है उसमें भी आ जाती है, कढ़ाई में भी प्रॉपर 3-4 एक साथ सिक जाते हैं। और क्योंकि अगर हम ट्रायंगल शेप लेते हैं तो बड़ा होता है, बड़े बर्तन हैं, बट ये वाला साइज़ मुझे सही लगता है, चाहे बच्चे हों चाहे बड़े, इजीली वो दे देते हैं। तो ये देखिए सेक रही हूँ मैं हस्बैंड के लिए, और साथ साथ ये इनका पराठा भी बन रहा है। अब मैंने जो मेरा मसाला था उसी का ही मैंने आलू पराठा कर दिया। एक तरफ बॉईल उनकी चाय हो रही है। ये देखिए प्याज के पकोड़े उनके लिए, जो एकदम क्रिस्पी और मैंने किए हैं, क्योंकि पकोड़े हों तो क्रिस्पी हों तभी मज़ा आता है। तो ये हो चुका है रेडी। तो अब मेरी टेस्ट करने का टाइम। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया होगा, आपको छोटे छोटे टिप्स से आइडिया लगा होगा, तो आप भी बनाएं, एंजॉय करिए। एंड सब्सक्राइब फॉर मोर, फॉर फैशन रिलेटेड, फॉर कुकिंग रेसिपीज़, इजी जो घर पे अवेलेबल हों उससे ही मैं इजीली सारी चीज़ें बनाती हूँ। कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं मैं बोलती, जो भी रहता है सब दिखाती हूँ जैसे मैं बनाती हूँ, घर जैसा ही। कोई मैं शो ऑफ़ के लिए कि मैं अलग से वो डिनर सेट निकाल रही हूँ या मैं कुछ क्रॉकरी निकाल रही हूँ, तो वो सब नहीं करती। तो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब।